ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 21 जून 2022 के साकार महावाक्य हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। तो आज बाबा ने हमें हमारा वर्तमान समय का जो ये ब्राह्मण जन्म है, इसकी स्मृति दिलाई है। और बाबा ने कहा, बच्चे, आप जब ईश्वरीय संतान ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हो, तब ही आप देवता बनते हो। तो देवता बनने से पहले का हमारा ये जन्म ऊंच जन्म है। बाकी देवताएं किसी भी प्रकार का कोई भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। देवता पद तो हमारे इस वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। तो आज बाबा ने हमें सबसे ऊंचा रखा है। तो हमें ये स्मृति रखनी है कि 3 काल हैं, उन तीनों कालों में मुझे, जब बाबा ने तीनों काल की शुरुआत में ही ऊंचा पार्ट दिया है, तो अंत तक मुझे ऊंचा पार्ट ही प्ले करना है। प्रश्न है पहला, तुम बच्चे अपनी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर, मनुष्य से देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। यह बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में हो और उतरने में टाइम लगता है। और 1 सेकंड में हम बच्चे अपनी ऊंच पद की प्राप्ति कर लेते हैं। इसका कारण है, हमें बाबा मिला है, परम पिता परमात्मा, जो आकर के शुभ बाबा हमें ये राजयोग की पढ़ाई ऐसी कराते हैं। मेरा बाबा शब्द ही ऐसा है जो हमें ज्यादा समय नहीं लगने देता है और थोड़े से समय में हम ऊंच पद प्राप्त कर लेते हैं, पुनः सीढ़ी चढ़ जाते हैं। और उतरने में बाबा कहते समय लगता है। इस बात से हमें ये शिक्षा लेनी है कि अगर मैं आत्मा बाबा की श्रीमत अनुसार जब अपना पुरुषार्थ जहाँ कमजोर है, कमजोरी का कारण, कमजोर पुरुषार्थ का कारण कमजोरी है, और अगर उस कमजोरी पर श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करूं, तो 1 सेकंड में मैं आत्मा उस कमी से, उस संस्कार से, उस आदत से बाहर आ सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, अब ये चढ़ने का समय है, थोड़ा अटेंशन देंगे तो आप ऊंची चढ़ाई चढ़ जाएंगे। प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? उत्तर है, दिखाते हैं, घड़े से सीता निकली। अर्थात जब पाप का घड़ा भर कर फूटा, तब सीता और राधे का जन्म होता है, नई दुनिया आ जाती है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित चैन जहाँ पाए वहाँ ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। लेकिन हमें अच्छा तब लगा कि जब बाबा हमारी इस दुनिया में आकर के और हमारी इसी दुनिया को पतित से पावन बना देते हैं, हमें हमारा खोया हुआ सब कुछ यहाँ पर ही लौटा देते हैं। अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है जहाँ शांति भी थी, सुख भी था।
महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। फोर्थ हिस्सा बाबा ने बता दिया। सतयुग त्रेता का तो किसी को पता नहीं है, आंख ही बंद है, जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, यह तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेगी तो जरूर ना। तो बाबा ने परिवर्तन के सिद्धांत को हमें याद कराया कि ये प्रकृति का नियम है। तीन सत्ताएं हैं, आत्म सत्ता, प्रकृति सत्ता और प्यारे बाबा परमात्मा सत्ता। तो परमात्मा सत्ता जो कभी चेंज नहीं होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता है, वो आकर के प्रकृति और आत्मा की स्टोरी बताते हैं कि आप दोनों में 4 स्टेज होती है। और बाबा आकर के फिर से सतो प्रधान स्टेज बनाने में, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो फिर बाबा के लिए कहा, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो पांचों तत्वों के तमो प्रधान स्थिति को बाबा ठीक करते हैं, और हम आत्माओं की सतो प्रधान स्थिति जो हमारी हमने गवा दी है, उसे पुनः प्राप्त करने में बाबा लिफ्ट बन करके काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे आपने पूरा जान लिया ना 5000 साल का ये चक्र जो परिवर्तनशील है, तो आपको इसके साथ साथ चेंज होते जाना है। कब नई वर्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है, पुराने से कब नई बनती है, ये तुम बच्चे ही अभी जानते हो। बनेगी तो जरूर ना। गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में आना ही है, तो क्यों का प्रश्न खत्म हो जाता है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा, संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। यह समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। और जिस लिस्ट में पहले हम भी बाबा के बच्चे थे, कि जहाँ हमारी बुद्धि में भी माया ने अज्ञानता का ताला लगा दिया था। परम पिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो। बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो। अब इस सेंटेंस का हमें अर्थ समझना है कि वर्तमान समय में जो मनुष्य अपने आप को बुद्धिवान समझते हैं, उनकी बुद्धि बाबा की बुद्धि के आगे अल्प है। जो वो कहते हैं, हमें असत मार्ग से सत मार्ग की ओर ले चलो। तो हम बच्चे बुद्धिवानों के बुद्धिवान बाबा के सामने बैठे हैं, तो हम लकी बच्चे हो गए हैं। वो तो ढूंढ रहे हैं कि भगवान आएंगे, बुद्धि का ताला खोल लेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे, लेकिन हमें बाबा मिल गया है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ तेज था। तो बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि ऐसी काम करे जो हमारे आसपास वालों की बुद्धि के कर्म हम देखते हैं, तो वहाँ हम परेशान ना हो। वहाँ हम अपने बुद्धि की शांति, बुद्धि के विवेक और बुद्धि की शक्ति से उन आत्माओं को शुभ भावनाएं देनी है, तो हमारी बुद्धि भटकेगी नहीं और बाबा में लगी रहेगी। और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ वर्ड का ज्ञान है, वर्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है, जो अच्छी रीति
रीति पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। अब हम सुनने वालों में से बाबा ने सिलेक्ट कर लिया कि मेरे बच्चों में भी जो पढ़ाई को पढ़ाई जैसी है वैसी मानते हैं और वैसा स्वरूप बनाते हैं, उन बच्चों की बुद्धि में निरंतर ये ज्ञान आता रहेगा और वो लाइट लाइट रहेंगे, न्यारे प्यारे बनते जाएंगे। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है। हाँ, त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। तीन लोक तीन काल को तुम जानते हो। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि बाबा मैं कंफ्यूज हूँ, बाबा मैं क्या करूँ, है ना, मैं कैसे करूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा कहते आपको तो पूरी लाइट मिली हुई है, अब आप याद करो, फिर से स्टडी करो। हर एक क्या क्यों का जवाब कहीं ना कहीं चाहे वो किसी भी सीनियर भाई या बहन के लेक्चर में मिल जाएगा, कहीं ज्ञानामृत में मिल जाएगा, कहीं कोई उमंग उत्साह वाला गीत होता है उसमें मिल जाएगा। और प्यारे बाबा की मुरली जैसी तो और कोई खुराक है ही नहीं। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। यह ज्ञान और किसी के बुद्धि में है ही नहीं। तो जब उनके ज्ञान नहीं है बुद्धि में, तो बुद्धि तो एक बहुत बड़ा सागर समान मनुष्य का कुंभ है, जिसको बाबा तिजोरी भी कहता है, जिसको बाबा लॉकअप भी कहता है। तो बाबा कहते उनके बुद्धि में जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञान भरा हुआ है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति की अज्ञानता के कर्म को देखते हुए जानते हुए भी उनको ज्ञान की लाइट देते जाना है। यह तुम बच्चे जानते हो, आदि मध्य अंत तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठनाथ कह सकते हैं, त्रिलोकीनाथ नहीं। वे हेवन व स्वर्ग के मालिक है, बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। तो यह भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल है, परंतु कहने वाले अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे, फिर सर्वव्यापी कहकर गलानी कर देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय वंशावली, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। अच्छा, बाबा ने प्रश्न किया है, ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवताएं बड़े। तो हम सभी की तरफ से आंसर तो यही है कि बाबा उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त। यह तो व्यक्त है ना, यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंख चक्र गदा पदम, अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, यह है अभी की बात। वास्तव में यह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, जो बाबा हमारे कमांडर हैं। बाबा हमारे सार रथी बन करके हम सारथी अर्जुन को ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि की तरकश स्वच्छ होनी चाहिए, इसमें ही ये ठहरेंगे। और फिर हम दिन भर माया के तरह तरह के जो कौरव रूपी रूप हैं उनका सामना कर सकेंगे। स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि है, पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं। बाकी शक्ति सेना कहाँ गई, यह है गुप्त।
कोई को पता ही नहीं कि ये शिव शक्तियां कहाँ गई। यादगार तो है कि शक्तियों ने असुरों का संहार किया और हम मनुष्यों ने उनकी पूजा की और सागर में डुबो दिया, लेकिन सागर कौन है? और सागर में डुबाने से पूर्व वो किसके साथ, कौन से असुरों का संहार कर रही थी? तो इनका वृतांत कुछ भी नहीं दिखाते हैं। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो हैं, किसको भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो, हम सब एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है और वो पार्ट हर आत्मा का अपने चॉइस का है और उसकी चॉइस का आधार है उसकी वो दो शक्तियाँ जो आत्मा हर एक अपने साथ लेके आती है, मन और बुद्धि। जिस जिस आत्मा का जैसा जैसा मन बुद्धि का उपयोग स्वयं के लिए है वैसा ही वो दूसरे के सामने पार्ट के रूप में प्ले करती है। तो यहाँ हमें बाबा साक्षी भाव दिखा रहा है कि बच्चे, आप दूसरे के पार्ट से प्रभावित भी नहीं हो सकते हो और परेशान भी नहीं हो सकते हो। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें 4 युग है, 4 भाग हैं। वास्तव में 5वां ये कल्याणकारी युग है। संगम तो बहुत हुए हैं, लेकिन अब का जो संगम है ये हमें उतरती कला से चढ़ती कला में ले जाता है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। अब यहाँ बाबा ने बहुत हमें अटेंशन दिला दिया कि बच्चे ये समय ही आपका कीमती है। संगम युग ही आपका और विश्व का कल्याण करने वाला समय है। यहाँ हमें बहुत ध्यान देना होगा। बाहरी जगत को बाहर ही रहने देना है, उसे हमें हमारे अंदर मन बुद्धि में प्रवेश नहीं होने देना है। जितना हम बाहर के कर्म को, कारोबार को, ड्यूटी को, जिम्मेवारी को श्रीमत अनुसार करेंगे, तुरंत करने वाला तुरंत करेंगे, शांति रख के, धीरज रखने वाले कार्य में धीरज रख के फिर उसे करेंगे, तो ये मनुष्य, पदार्थ और मनुष्य से जुड़े हुए संबंध के रिश्ते बाहर रहेंगे। तो ये हमारे अंदर प्रवेश ना करे, तब हम सीढ़ी चढ़ करके ऊंच पद प्राप्त कर सकेंगे। और हम किसी को अपना कारण नहीं बता सकते हैं कि इसकी वजह से, उसकी वजह से मेरा पुरुषार्थ, मेरी धारणाएं, मेरा विवेक कमजोर है। नहीं, मुरली ही ऐसी पढ़ाई है। मुरली से बना हुआ साहित्य, ऑडियो वीडियो जो भी है, यही हमें अंदर जगत में रहने देगा। चढ़ने में मुश्किल होता है, उतरना सहज होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो, तो मुरली सुनना ये भी एक मेहनत है, लेकिन मनन करने से मौन अवस्था आती है और मौन आत्मा सामने वाले के मुख से निकले हुए बोल को तोल करके अपने अंदर धारण करती है, तो वो अंदर आनंद में रहती है। अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, ये बहुत लंबी चाढ़ी है। तुम जानते हो, अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे, सेकंड लगता है चढ़ने में। पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। वो बच्चियां पुकारती है जो बंधन में हैं और कहती है बाबा नग्न होने से बचाओ। ऐसी ढेर बच्चियां हैं। देखो, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं, तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है जो भर कर फूट जाता है। दिखाते हैं ना, घड़े से सीता निकली। अब जो निर्बंधन है, जिनको किसी भी प्रकार के बंधन नहीं है, एक शारीरिक व्याधि, एक शारीरिक बीमारी के अलावा जिसको कोई बंधन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अपने ब्राह्मण परिवार के
बंधन वाले जो भाई हैं, माताएं हैं, कुमारियां हैं, उनके लिए योग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ स्वयं परिवर्तन और दूसरे के परिवर्तन में मदद करने आए हैं। तो हम जब योग अच्छा करेंगे, अपने आसपास के वायुमंडल को पावरफुल बनाएंगे, तो वो वाइब्रेशन बाबा के बंधन वाले बच्चों के पास जाएंगे, और जो बाबा ने कहा कि उनका पाप का घड़ा भरा हुआ फूट जाएगा, तो उन्हें तकलीफ नहीं होगी, वो हंसते हंसते सहन कर जाएंगे। तो हमें सदा हमारा ध्यान रखना है। ध्यान अर्थात पुरुषार्थ पर अटेंशन रखनी है। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो, राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से फिर स्थूल में सीता का नाम डाल दिया है। जगत अम्बा जगत पिता ही फिर राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे। सतयुग के अंत तक 2 करोड़ थे, और त्रेता अंत तक 33 करोड़ है। तो अब खुद आज ये देख लेना कि मैं 14 कला संपन्न आत्मा हूँ, तो 33 करोड़ में से 31 करोड़ में आ गई। तो इस हिसाब से तो 2 करोड़ जो जनसंख्या लगभग है सतयुग के अंत में, तो वहां एंट्री हुई। क्योंकि बाबा जब हाथ उठवाते हैं तो सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अर्थात जो 2 करोड़ हैं उसमें जाएंगे। 33 करोड़ में तो सारे आ गए, हम सभी ब्राह्मण बच्चे, लेकिन आगे आकर के 2 करोड़ है, क्या मेरा नाम उसमें है? वहां तो बहुत थोड़े होते हैं, बाद में वृद्धि होती जाती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो, तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने हैं। हम सो का अर्थ यथार्थ न जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फर्क कर दिया है, अभी तुमको समझाया है। हिस्ट्री की वर्ड ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। यह गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसी को पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी है, यह नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे, फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं, चक्र फिरता रहता है। तो हम तो पांचों युगों में अपना पार्ट रिपीट करेंगे। तो हमारी तो फुल संभावना है कि हम सतो प्रधान बन जाएंगे, और उसमें हम फुल अपना एफर्ट कर रहे हैं। परंतु जो आत्माएं आती ही शूद्रवंशी घराने में हैं, कलयुग में हैं, तो वो आत्माएं हमें टेस्ट करेगी, हमारी परीक्षा लेगी कि क्या हम उनके साथ रहते हुए अपने सतो प्रधान स्थिति को पूर्णतः बना करके रख पाते हैं। तो रिपीट में जब आया तो बाबा कहते आप भूलो मत, हम सो देवता फुल सतो प्रधान स्टेज वाली आत्मा हैं। जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म नहीं रहेंगे। वर्ल्ड तो एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से, भाई भाई को वर्षा देते हैं। यह कब सुना है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को अपना अधिकार दे दिया, सारी संपत्ति दे दी,
बड़े भाई ने छोटे भाई को दे दिया। नहीं, बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वह तो सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारी दुनिया के मालिक थोड़ी बन जाते हैं। ये है बेहद की बात। हद वाले गुरु, टीचर, पिता सभी उस बेहद बाप को पिता रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु रूप में याद करते हैं। उनको कहते ही हैं बाबा। अब बाबा तो शब्द लौकिक में भी बोला जाता, लेकिन हम सब कहेंगे पिताओं के पिता परम पिता शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना। सिर्फ बाबा हल्का नाम है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। तो वह है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है, शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना, यह तो बड़ी भारी भूल है। तो हम सभी कारोबार में रहते हुए, सेवाएं करते हुए और चिंतन सेवा अर्थ जो करना चाहिए वो नहीं होता है, तो फिर बाबा एक चैप्टर दे देते हैं। तो आज देखो प्यारे बाबा ने शिव शंकर दोनों अलग अलग हैं, और शिवालय में जाकर के सेवा की जा सकती है। तो उसकी व्याख्या आज बाबा याद करा रहे हैं। और बाबा तो कहते ही हैं कि मेरे भक्त जो हैं, लक्ष्मी नारायण जो के भक्त हैं, उन्हों के पास आपको जाना है। तो ये मंथन चलता रहेगा, तो आत्मा बुद्धि से शक्तिशाली बन जाएगी। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना, यह तो बड़ी भारी भूल है। ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम कौन हैं? अब हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, और सो बनेंगे देवी और देवता। शिव बाबा ने अब हम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तो हमें याद रखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य को देवता बनाना। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, सब लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का सब ज्ञान हमारे पास है। तो बाबा कहते ये ज्ञान प्रसाद सबको बांटते जाओ। बांटना ही बढ़ाना है, बांटना ही कमाना है, बांटना ही बैठ करके खाना है। यज्ञ है, इस रुद्र यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, शंकर द्वारा विनाश गाया है। बरोबर अब सब देख रहे हो, भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, सब अपने धर्मों को भूले हुए हैं, इसलिए आपस में लड़ते रहते हैं। अब बाप आए हैं फिर से नए विश्व की, एक धर्म की, सत्य धर्म की स्थापना करने। अब बाप कहते हैं बच्चे, हर एक को अपने अपने समय पर पार्ट बजाना ही है। बाप आए हैं, बच्चों को अपना बनाया है, तो जैसे जैसे हम बच्चों की संख्या बढ़ती है, बाबा को बड़े बड़े मकान बनाने पड़ते हैं। क्योंकि ड्रामा में बच्चों का बाबा से मिलने के लिए आने का पार्ट है। समझते हो कितने बच्चे आएंगे? वृद्धि को पाते ही रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने के लिए। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। और ये तो हम बता सकते हैं ना, क्योंकि हम बहनें अभी मधुबन में हैं, तो हम तो पार्टी लेके आई हैं। और हम तो अन्य जो बहनें पार्टीज लेके आई है भाई बहनों को, हमने उनको देखा है। तो बाबा कहते ज्ञान धन ऐसा है जो आत्मा को सदा सदा की कमाई कराता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे,
घूमना नहीं है, घूमने के साथ साथ कमाई भी करनी है। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। जो साकार बाबा, जो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा को रूहानी नशा है कि ये एक एक मेरा बच्चा मेरा है। ब्राह्मणों के लिए बाबा ने अपने शब्दों में कहा है कि एक एक ब्राह्मण बच्चा मेरा बच्चा है। ये परमात्मा को भी नशा है। तो अब हमें और उमंग उत्साह से नशे से भरपूर होकर के चलना है। मुझे कौन पसंद करता है? मुझे मेरा बाबा पसंद करता है। बाबा को नशा है, ये मेरा बच्चा है। तो हमें नशा रहना चाहिए मैं बाबा का, सब बाबा के। वरदान, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है ना। गुण और विशेषताओं की खुशबू जो निरंतर अच्छे वाली होनी चाहिए, बिना मुरझाए खिले हुए फूल की तरह। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। देह के जो संस्कार हैं उनसे जो न्यारा है वो संपूर्ण पवित्र है। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। तो आज देखना लगाव कौन कौन से हैं, मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। इसके लिए चाहिए पारखी बुद्धि, और पारखी बुद्धि के लिए चाहिए ज्ञान मंथन, क्योंकि ज्ञान मनन के बिना योग नहीं लगता, और योग के बिना पारखी बुद्धि नहीं है। तो जो सारी दुनिया असत्य से भरी हुई है, उसमें से असत्य में से हटा करके सच को अपने अंदर समाना सरल नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो, माया के हर रूप रंग के बारे में पढ़ो, और फिर उसके अंदर जो राज छिपा हुआ है उसको जीवन में अपनाओगे, तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, आज पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जा रहा है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। बाबा के राजयोग को केवल शरीर की क्रियाओं के रूप में पूरा विश्व मना रहा है, तो यह भी एक राजयोग का सामने दिखने वाला एक रूप है। परंतु इससे केवल शरीर का सुख मिलता है, मन का सुख राजयोग से मिलता है। लेकिन हम ब्राह्मणों को, राजयोगियों को ध्यान रखना है
कि अगर हम भी इस स्थूल योग को जीवन में नहीं करते हैं तो हम अपनी अतीन्द्रिय सुख और मन की खुशी को ज़्यादा समय तक 24 घंटा हर रोज अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें स्थूल योग का भी प्रयोग करना है। शारीरिक क्रियाएं, घूमना फिरना शरीर के द्वारा इंद्रियों से कर्म कराना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं मन को विश्राम और शरीर को गति। तो जो शरीर को गति देता है अर्थात शारीरिक क्रियाएं करता है वो मन को विराम दे सकता है। तो राजयोग का अर्थ है शरीर और आत्मा दोनों का संतुलन। तो हमारे शरीर के अंदर हर एक के शरीर में कौन से प्रकार की बीमारी है और उस बीमारी का उपाय क्या है, कौन से फिजिकल योगा से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। केवल अगर वो योगा भी किया जाए तो भी संपूर्ण स्वस्थ योगी, संपूर्ण अतीन्द्रिय सुख का योगी जीवन जी सकते हैं। तो स्थूल योग और सूक्ष्म योग इन दोनों को जीवन में अपना करके ही हम राजयोग, आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सुखद और प्राप्ति वाला, स्वर्ग प्राप्त करने वाला योग है, ये हम सबको बता सकेंगे। क्योंकि अगर राजयोगी ब्राह्मण स्वस्थ नहीं हैं, शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं और वो उसमें दुखी रहता है, परेशान रहता है और मन से विचलित रहता है, तो ये प्रभाव हमारा गलत वाला सबके ऊपर जाता है, तो वो बाबा से जुड़ नहीं पाते हैं। और आप सबने तो सुना हुआ है पहला सुख कौन सा है? पहला सुख निरोगी काया। तो अपने काया में जो रोग है उसे दूर करने के उपाय को करके और फिर मन को उस बोझ से अलग करके बाबा में लगा सकते हैं। तो इसलिए इस योग के विषय पे भी आपको जानना होगा, स्थूल योग के बारे में। सो आज सब तरफ इसी की चर्चा हो रही है, आप कहीं से भी पढ़ लेना, देख लेना, अभ्यास करना और प्यारे बाबा की मीठी मुरली पर फुल अटेंशन देना। अच्छा, ओम शांति।